समस्त आत्मीय बंधुओं का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जगरूप में हार्दिक स्वागत है। साथियों, हिंदी की संपूर्ण तैयारी हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बिहारी जी के भक्ति के दोहे लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। तो आइए पहले बिहारी जी के दोहे को पढ़ेंगे, उसके बाद में उसकी व्याख्या को समझेंगे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति हो। प्रस्तुत दोहे के लिए संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, आइए समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के भक्ति शीर्षक से उद्धृत है। यह बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। अब आइए प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने राधिका जी की स्तुति की है। वह उनकी कृपा पाना चाहते हैं और सांसारिक बाधाओं को दूर करना चाहते हैं। अब आइए व्याख्या समझते हैं। कवि बिहारी कहते हैं कि हे चतुर राधिके, तुम मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो, अर्थात तुम भक्तों के कष्टों से मुक्ति प्रदान करो। जिनके तन की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण के शरीर की नीलिमा हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। जिनके शरीर की परछाई पड़ने से हृदय प्रकाशमान हो जाता है, उसके सारे अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। ऐसी चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। आइए अगला दोहा पढ़ते हैं। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए सत शेखर चंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सत चंद। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने श्री कृष्ण के सिर पर विराजमान मोर मुकुट का सुंदर चित्रण किया है। श्री कृष्ण जी के मस्तक पर मोर का मुकुट अत्यंत सुशोभित हो रहा है। उन मोर पंखों के बीच बनी सुनहरी चंद्राकार चंद्रिकाएं देखकर ऐसा लगता है मानो शंकर जी से तुलना करने के लिए उन्होंने अपने मस्तक पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो, अर्थात श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर के पंख का मुकुट सैकड़ों चंद्रमाओं के समान लग रहा है तथा शंकर जी की परछाई सा प्रतीत हो रहा है। अगला दोहा देखते हैं। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर ओ प्रभात। प्रस्तुत दोहे में पीले वस्त्र पहने हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि के पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की पीली किरणें पड़ रही हों, अर्थात श्री कृष्ण ने
जो पीले रंग के वस्त्र अपने शरीर पर धारण किए हैं वे नीलमणि पर्वत पर पड़ रही सूर्य की पीली किरणों के समान लग रहे हैं। उनका यह सौंदर्य अवर्णनीय है। अगला दोहा। आधर धरत हरि कै परत, ओठ दीठ पट ज्योति। अधर धरत हरि कै परत, ओठ दीठ पट ज्योत। हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होत। हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होत। प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण द्वारा बांसुरी को होंठ पर रखने से वह हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंगों की हो जाती है। इसी का चित्रण यहाँ पर किया गया है। एक सखी राधिका से कहती है कि जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को होंठ पर रखते हैं तो उस पर नेत्र पीतांबर की ज्योति पड़ने से वह हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष की भांति अनेक रंगों में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात बहुरंगी शोभा में परिवर्तित हो जाती है। अगला दोहा देखते हैं। या अनुरागी चित्त की, गति समुझे नहीं कोई। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय। प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने से मन व चित्त प्रकाशित हो जाता है। इसी पवित्र प्रेम का चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है। कवि का कहना है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है। इसकी दशा को कोई और समझ नहीं सकता है। ऐसे तो श्री कृष्ण का वर्ण भी श्याम है, परंतु श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न मेरा मन जैसे जैसे श्याम रंग में मग्न होता है वैसे वैसे श्वेत अर्थात पवित्र हो जाता है। अगला दोहा देखते हैं। तौ लगुया मन सदन में, हरियावे की बाट। तौ लगुया मन सदन में, हरियावे की बाट। विकट जटे जो लगु निपट, खटैन कपटु कपाट। विकट जटे जो लगु निपट, फुटैन कपट कपाट। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने कहा है कि जब तक मन का कपट नहीं समाप्त होगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। कवि बिहारी कहते हैं कि जब तक दृढ़ निश्चय से मन के कपट रूपी दरवाजे हमेशा के लिए नहीं खुलेंगे तब तक इस मन रूपी घट में भगवान श्री कृष्ण किस मार्ग से आएं। अर्थात जब तक मनुष्य के मन का कपट समाप्त नहीं होगा तब तक श्री कृष्ण मन में वास नहीं करेंगे। और अगला दोहा देखते हैं। जगत जनायो जिहि सकलु, सो हरि जान्यो नाही। जगत जनायो जिहि सकलु, सो हरि जान्यो नाही। ज्यों आँखिन सब देखिए, आँखिन देखी जाए। ज्यों आँखिन सब देखिए, आँखिन देखी जाए। उपरोक्त दोहे में बिहारी जी भक्त को समझा रहे हैं कि
उस परम सत्य ईश्वर को जान ले, तभी तेरा कल्याण है। इसी सार्वभौमिक सत्ता का यहाँ वर्णन किया गया है। बिहारी जी कहते हैं कि तू उस ईश्वर को जान ले जिसने तुझे इस संपूर्ण संसार से अवगत कराया है। अभी तक तूने उस हरि अर्थात राम को नहीं जाना है। यह बात ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे आँखों से हम सब कुछ देख लेते हैं, परंतु आँखें स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती हैं। अगला दोहा। जपमाला छापा तिलक सरय नए को काम। जपमाला छापा तिलक सरय नए को काम। मन का चैना चै व्रथा साचे राचे राम। मन का चैना चे व्रथा साचे राचे राम। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने भक्ति में आडंबर करने वालों पर कटाक्ष किया है तथा सच्चे मन के अनुराग की महत्ता का चित्रण किया है, अर्थात भगवान की सच्ची भक्ति पर बल दिया है। कब बिहारी जी कहते हैं कि भक्त के नाम पर दिन भर माला जपना तथा दिखावे के लिए माथे पर तिलक लगाना आदि वाह्य आडंबरों से एक काम भी सिद्ध नहीं होता, अर्थात भक्ति के नाम पर धार्मिक आडंबरों से कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि सच्चे मन से की गई भक्ति से ही राम अनुरक्त होंगे और ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन नए वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।